शुरू करते हैं अपन एंथ्रेक्स से। एंथ्रेक्स में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एंथ्रेक्स में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एंथ्रेक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद एंथ्रेक्स के वायरुलेंस फैक्टर्स पढ़ेंगे। उसके बाद अपन क्लिनिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें क्यूटेनियस, ठीक है, पल्मोनरी, ठीक है, इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स, तीनों के बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में पढ़ेंगे अपन इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एंथ्रेक्स पे भी एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एंथ्रेक्स पे एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं एंथ्रेक्स। सबसे पहले क्या है एंथ्रेक्स, क्या है एंथ्रेक्स एक जूनोटिक डिजीज है। एंथ्रेक्स कैसी डिजीज है, एंथ्रेक्स एक जूनोटिक डिजीज है। ठीक है, एंथ्रेक्स जूनोटिक डिजीज का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है अपने, इसका कॉजेटिव एजेंट होता है बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या होता है कॉजेटिव एजेंट, बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, अभी बैसिलस एंथ्रेसिस क्या होता है कि स्पोर फॉर्मिंग है। ठीक है, स्पोर बनाता है, ऑब्लिगेट एरोब है। ऑब्लिगेट एरोब है मतलब कि ये O2 इसको रिक्वायर्ड है, अगर O2 नहीं हुई तो ये जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट एरोब, मतलब O2 प्रेजेंस होनी ही चाहिए। O2 इसके लिए क्या है, O2 इसके लिए मस्ट है। ठीक है, मस्ट है। ठीक है, O2 जरूर होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यूज्ड एज बायोलॉजिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन के रूप में यूज़ करा गया है। जैसे कोई देश जो है दूसरे देश पर अटैक करता है तो उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, इससे बायोटेररिज्म में भी यूज़ आता है एंथ्रेक्स। ठीक है, अभी क्या है, ये फर्स्ट पैथोजन है जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया है। ठीक है, फर्स्ट पैथोजन बैक्टीरियम, पहला बैक्टीरिया है ऐसा जो पैथोजन बैक्टीरिया जो अपन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया। ठीक है, अब देखो एंथ्रेक्स वैक्सीन। एंथ्रेक्स वैक्सीन क्या है, फर्स्ट लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है कि बैक्टीरिया को किल नहीं करते, लाइव बैक्टीरिया को लाइव रखते हैं, लेकिन उसकी पैथोजेनिसिटी जो है क्या है, उसकी पैथोजेनिसिटी को अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पैथोजेनिसिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और उसको क्या लाइव अपन ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे क्या होती है, बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये फर्स्ट बैक्टीरिया में जो आइसोलेट किया गया है प्योर कल्चर में। ठीक है, प्योर कल्चर में आइसोलेट किया गया है। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने इस पर स्टडी करी थी। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं अपन इसके बायोलेंस फैक्टर पैथोजेनेसिस की। तो बायोलेंस फैक्टर में इसके पास दो चीज़ें हैं, एंथ्रेक्स टॉक्सिन और कैप्सूल। ठीक है, एंथ्रेक्स टॉक्सिन और कैप्सूल। एंथ्रेक्स टॉक्सिन है, एंथ्रेक्स टॉक्सिन के 3 पार्ट है, एडिमा फैक्टर, प्रोटेक्टिव फैक्टर और लीथल फैक्टर। ठीक है, अब एडिमा फैक्टर क्या है, एडिमा फैक्टर जो है एक्टिव फ्रेगमेंट है इसका, साइक्लिक एमपी को बढ़ाता है। अब साइक्लिक एमपी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, साइक्लिक एमपी क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देगा। प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देगा तो ये प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है, जैसे मान लो ये सेल है। ठीक है, तो ये सेल से क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज ए ये क्लोरीन को बाहर निकालता है। ठीक है, किसको बाहर निकाल देता है, एक मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, जिससे क्या क्लोरीन बाहर निकलता है, क्लोरीन माइनस आयन। ठीक है, क्लोराइड आयन। तो अभी ये क्लोरीन आएगा तो इसके साथ साथ कौन सा आयन आ जाएगा, इसके साथ साथ अपना सोडियम भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ कौन सा आयन आ जाता है, इसके साथ साथ जो है सोडियम भी आ जाता है। अब ये दोनों चीज़ आ जाएंगी, क्लोराइड आ जाएगा और सोडियम आ जाएगा, तो साथ इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ वाटर भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, इनके साथ H2O भी बाहर निकल जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। ठीक है, H2O भी बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। ठीक है, एडिमा हो जाएगा और अदर मैनिफेस्टेशंस हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, प्रोटेक्टिव फैक्टर। ये प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या करता है, जैसे मान लो ये होस्ट सेल है, तो इस पर जो भी रिसेप्टर होंगे तो इससे ये जाके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, इससे जाके बाइंड कर जाएगा और क्या करेगा, अदर जो फ्रेगमेंट है इसका एंथ्रेक्स का, उसको सेल के अंदर एंट्री दिलवाएगा। ठीक है, सेल के अंदर एंट्री दिलवाएगा इसको अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव फैक्टर का ये काम है। ठीक है, दूसरे फ्रेगमेंट को एंट्री दिलवाना। ठीक है, अगला है लीथल फैक्टर। लीथल फैक्टर क्या करता है, सेल डेथ करवाता है। कैसे सेल डेथ करवाता है, ये तोड़ देता है, क्लीविंग कर देता है MAP का। MAP क्या है, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। क्या है, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज है। ठीक है, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज है। ये क्या है, सेल के नॉर्मल फंक्शनिंग सर्वाइवल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल के लिए। उसको ये क्या करता है, क्लीविंग कर देता है MAP का। ठीक है, इससे क्या होता है, सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जो एंथ्रेक्स टॉक्सिन है, जो टॉक्सिन सिक्रेशन है वो कंट्रोल होता है प्लाज्मिड PX01 के द्वारा। ठीक है, PX01 के द्वारा ये कंट्रोल होता है। ठीक है, अब ये PX01 मान लो एब्सेंट हुआ किसी भी एंथ्रेक्स में, तो वो एंथ्रेक्स कैसा होगा, एब्रूलेंट होगा। सिंपल सी बात है, उसमें टॉक्सिन नहीं बनेगा तो एब्रूलेंट होगा, जिससे क्या कर सकते हैं अपन, वैक्सीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर एब्रूलेंट एंथ्रेक्स है तो उसको अपन बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, उससे वैक्सीन बना सकते हैं। अगला क्या है, एंथ्रेक्स कैप्सूल है। अगला एंथ्रेक्स कैप्सूल है। एंथ्रेक्स कैप्सूल क्या होता है, पॉलीग्लूटामेट कैप्सूल होता है। ठीक है, जो इनिबिट करता है कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड फैगोसाइटोसिस को, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो फैगोसाइटोसिस करवाता है। ठीक है, उसको ये इनिबिट करता है कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड फैगोसाइटोसिस को। ठीक है,
अब बात करते हैं अगला अपन क्लिनिकल क्लासिफिकेशन की। तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में देखें तो तीन टाइप के एंथ्रेक्स होते हैं। एक होता है क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, एक होता है पल्मोनरी एंथ्रेक्स, और एक होता है इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। ठीक है, इन दोनों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स को देख लेते हैं। ये क्या होता है, रेयर होता है और फैटल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, ये कैसे होता है, ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ स्पोर ऑफ एंथ्रेक्स, मतलब स्पोर जो एंथ्रेक्स के स्पोर हैं उनको यदि पेशेंट इंटेक कर लेगा, ठीक है, पेशेंट इंटेक कर लेगा, इंजेस्ट हो जाएंगे अंदर बॉडी में, तो उनकी वजह से कौन सा एंथ्रेक्स होगा, इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स हो जाएगा उनकी वजह से। ठीक है, अब देख क्यूटेनियस एंथ्रेक्स और पल्मोनरी एंथ्रेक्स के बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स और पल्मोनरी एंथ्रेक्स को क्या अलग क्या नाम है, एक तो है हाइड पॉटर्स डिजीज, एक है बूल सॉटर्स डिजीज। क्या है, हाइड पॉटर्स डिजीज और बूल सॉटर्स डिजीज। ये बूल फैक्ट्री वर्कर्स के होती है, इसलिए इसको बूल सॉटर्स डिजीज अपन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रांसमिशन देखते हैं कैसे। अब क्यूटेनियस एंथ्रेक्स का नाम से पता लग रहा है, तो स्पोर का क्या होगा, क्यूटेनियस एक्सपोजर होगा, मतलब कि स्किन के टच में आएगा स्पोर और उसकी क्या हो जाएगा, एंथ्रेक्स हो जाएगा, तो क्यूटेनियस का एक्सपोजर होगा। ठीक है, अब पल्मोनरी मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी में किससे होता है, इनहेलेशन से। अब पल्मोनरी में जाएगा तो कैसे जाएगा, इनहेलेशन ऑफ स्पोर से होगा। ठीक है, अभी देखो कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब इनसे क्या होगा, अंदर इनके मैनिफेस्टेशन क्या बनेंगे, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा मैलिग्नेंट पस्चूल। क्या बनेगा, मैलिग्नेंट पस्चूल। मैलिग्नेंट पस्चूल क्या होता है, देखिए ये होता है मैलिग्नेंट पस्चूल। ठीक है, ये मैलिग्नेंट पस्चूल होता है ये पेशेंट के। ये अपूर्वा शास्त्री बुक से है, ये फिगर अपूर्वा शास्त्री बुक से है। ठीक है, अपूर्वा शास्त्री बुक से। ठीक है, मैलिग्नेंट पस्चूल बनता है। अब मैलिग्नेंट पस्चूल देखो क्या होता है, ये स्टार्ट होता है पेनलेस कोल ब्लैक एस4 से। एस4 कुछ नहीं होता है, नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं जो ब्लैक पड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं जो ब्लैक कलर के में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको एस4 बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है इससे पेनलेस कोल ब्लैक एस4 से स्टार्ट होता है। बाद में इसमें क्या होता है, एडिमा से सराउंडेड हो जाता है। ये नॉन मैलिग्नेंट कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती है, नॉन मैलिग्नेंट, मतलब मैलिग्नेंसी नहीं होती इसमें। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या, पल्मोनरी एंथ्रेक्स में क्या होगा, पल्मोनरी एंथ्रेक्स में हेमरेजिक निमोनिया होता है। सीधी सी बात है, यदि पल्मोनरी में लंग्स में कोई चीज़ है तो इसमें क्या हो जाता है, हेमरेजिक निमोनिया हो जाता है। ठीक है, हेमरेजिक निमोनिया इसमें हो जाता है। अब देखो रिस्क फैक्टर्स क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, डॉग वर्कर हो गए, ठीक है, बूचर्स हो गए। ठीक है, वो रिस्क फैक्टर्स हैं इसके लिए। जो बंदे जो पर्सन डॉग वर्कर होते हैं या फिर बूचर होते हैं उनमें ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। और पल्मोनरी एंथ्रेक्स इसमें फैलता है जो वर्कर होते हैं ना, बूल फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके पल्मोनरी एंथ्रेक्स ज़्यादा फैलता है। ठीक है, अब प्रोग्नोसिस देखते हैं। तो प्रोग्नोसिस क्या है, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स का तो गुड प्रोग्नोसिस है और पल्मोनरी एंथ्रेक्स का फैटल प्रोग्नोसिस है, मतलब कि बैड प्रोग्नोसिस है। ठीक है, मतलब जल्दी से ठीक नहीं होगा, क्या है, बैड प्रोग्नोसिस है। ठीक है, ये हो गया। अपन आगे देखते हैं कि ये तो मैलिग्नेंट पस्चूल हो ही गया अपने डायग्राम में। ठीक है, ये अपन देखते हैं एजेंट ऑफ बायोटेररिज्म। ये क्या है, बायोटेररिज्म का एजेंट है, मतलब कि जैसे मान लो एक कोई कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक कर रही है तो उसके स्पोर को छोड़ देगी उनके ऊपर। ठीक है, तो उनमें क्या हो जाएगा, एंथ्रेक्स हो जाएगा, पल्मोनरी एंथ्रेक्स हो जाएगा, जो क्या है मोस्ट कॉमन कॉज है बायोटेररिज्म का। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होगा, इनहेलेशन ऑफ स्पोर के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस में स्पेसिमेन कलेक्शन। अब देखो स्पेसिमेन में इसमें खास बात क्या है कि इसका स्पेसिमेन जो लेते हैं अपन एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट से पहले लेते हैं। मतलब क्या होगा, जैसे कोई भी डॉक्टर के पास गया, ठीक है, डॉक्टर ने क्या करा, उसको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद उसका सैंपल नहीं लेंगे अपन। इसका सैंपल जो लेते हैं वो एंटीबायोटिक स्टार्ट से पहले लेते हैं। ठीक है, अब क्या क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो किसी का मैलिग्नेंट पस्चूल है तो उसमें से क्या क्या ले सकते हैं अपन, पस ले सकते हैं, स्वैब ले सकते हैं, टिश्यू ले सकते हैं उसका मैलिग्नेंट पस्चूल का। ठीक है, अगर पल्मोनरी एंथ्रेक्स है, पल्मोनरी एंथ्रेक्स में क्या लेंगे अपन, सीधी सी बात है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है तो अपन स्पुटम लेंगे। ठीक है, स्पुटम लेंगे। अगर मान लो किसी को इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स है तो ठीक क्या लेंगे अपन, गैस्ट्रिक एस्पिरेट लेंगे या फिर फीसेज लेंगे या फिर फूड लेंगे। ये क्या है, ये इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स में लेते हैं, किसमें लेते हैं, इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स में ये चीज़ें लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप आगे पढ़ते हैं, अपन आगे पढ़ते हैं इसका डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करते हैं। डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में अपन करते हैं ग्राम स्टैंडिंग। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इसमें ग्राम स्टैंडिंग करते हैं। ठीक है, अब ग्राम स्टैंडिंग करेंगे तो क्या देखेगा, ग्राम पॉजिटिव लार्ज रेक्टेंगुलर बेसिलाई देखेगा। लार्ज रेक्टेंगुलर मतलब ऐसा ऐसे शेप का। ठीक है, लार्ज रेक्टेंगुलर बेसिलाई देखेगा अपन को ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। अगर है मैकफेडेंस रिएक्शन, मैकफेडेंस रिएक्शन में क्या देखेगा अपन को, अमरफस कैप्सूल देखेगा बेसिलाई के चारों तरफ। ठीक है, बेसिलाई के चारों तरफ अमरफस कैप्सूल देखेगा। देखो ये बेसिलाई रहा और इसके चारों तरफ ये जो ये दिख रहा है अपन को, ये क्या दिख रहा है, अमरफस कैप्सूल दिख रहा है। ठीक है, अब ये किस कौन से स्टैंड को यूज़ करते हैं अपन इसमें अपन यूज़ करते हैं, सॉरी, पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू स्टैन को। किसको यूज़ करते हैं अपन, पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू स्टैन को यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, किसको यूज़ करते हैं, पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू स्टैन को अपन इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, किसमें, मैकफेडेंस रिएक्शन में। ठीक है, अगला टेस्ट करते हैं अपन, करते हैं डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट। इसमें क्या करता है, ये कैप्सुलर एंटीजन को डिटेक्ट कर लेता है। अब इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होता है, ये बाद में अपन मतलब जनरल माइक्रो में पढ़ लेते हैं अपन कि ना इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होता है। ये कन्फर्मेशन डायग्नोसिस का टेस्ट है बायोटेररिज्म के टाइम पे अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं। ठीक है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं डायरेक्ट ही। ठीक है,
एक अपन करते हैं एस्कोलिस थर्मो प्रेसिपिटेशन टेस्ट, ठीक है। एस्कोलिस थर्मो प्रेसिपिटेशन टेस्ट को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखो, सिर्फ नाम याद रखो इसका, ठीक है। तो कौन कौन चीज़ कर सकते हैं, एक तो करते हैं ग्राम स्टैनिंग, जिसमें क्या दिखेगा अपन को ग्राम पॉजिटिव लार्ज रेक्टेंगुलर बेसिलाई दिखेगा। एक करते हैं अपन मैकफेडेंस रिएक्शन करते हैं, इसमें क्या दिखेगा अमरफस कैप्सूल दिखेगा ब्लू बेसिलाई के चारों तरफ, ठीक है। इसमें स्टैन कौन सा यूज़ होता है, पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू स्टैन इसमें यूज़ होता है, ठीक है। एक करते हैं अपन डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट करते हैं, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट करते हैं, ठीक है, जो कैप्सुलर एंटीजन को डिटेक्ट करता है। और ये क्या है, कन्फर्मेशन करते हैं डायग्नोसिस का बायोटेररिज्म के टाइम पे, ठीक है। बहुत सारे जो पेशेंट आते हैं बायोटेररिज्म के टाइम पे, तो उस टाइम पे कन्फर्मेशन है डायग्नोसिस का, ठीक है। और है एस्कोलिस थर्मो प्रेसिपिटेशन टेस्ट, ठीक है। ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं अपन। अगला है कल्चर, ठीक है। अब कल्चर किस में करेंगे, देखो पहला अगर अपन यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट अगार, पहला क्या यूज़ करते हैं अपन न्यूट्रिएंट अगार। अब न्यूट्रिएंट अगार पे क्या देता है, मेडुसा हेड अपीयरेंस कॉलोनी देता है, ठीक है। कैसी कॉलोनी देता है, मेडुसा हेड अपीयरेंस कॉलोनी देता है। मेडुसा का हेड जो था वो ऐसे था, जैसे ये नहीं होते कर्ली हेयर्स टाइप के ऐसे, ये बाद में, ठीक है, ये अपन बाद में देखते हैं इसको, इसका फोटो भी है, ठीक है। ये देखो, ये रहा मेडुसा का हेड है, ये मेडुसा का हेड है, ये जो बाल है इसके, तो ऐसा ही अपीयरेंस आता है इसमें, ठीक है। जो ऐसा अपीयरेंस आता है स्लाइड में, ये मेडुसा के हेड जैसा अपीयरेंस आता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, मेडुसा हेड अपीयरेंस, ठीक है। मेडुसा हेड अपीयरेंस बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। ये हो गया। अगला क्या है, अगला है ब्लड अगार पे। ब्लड अगार पे नॉन इमोलाइटिक कॉलोनी देगा, सिंपल सी बात है। जिलेटिन स्टेप अगार, जिलेटिन स्टेप अगार पे क्या देगा, इन्वर्टेड फ्री ट्री अपीयरेंस देगा। अब इन्वर्टेड फ्री ट्री अपीयरेंस कैसा होता है देखते हैं। ऐसा होता है जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, इसमें जैसे ये इस टाइप का ये पेड़ होता है, उसको बोलते हैं अपन फ्री ट्री, इसको बोलते हैं अपन फ्री ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब ये इन्वर्ट हो जाए, मान लो ऐसे हो जाए, ठीक है, ऐसे हो जाए, तो ये कैसा देगा, ऐसी अपीयरेंस देगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में कैसी अपीयरेंस देगा, ऐसी, मतलब मान लो ये टेस्ट ट्यूब है अपनी, ठीक है, तो इसमें ऐसी अपीयरेंस देगा, इन्वर्टेड फ्री ट्री जैसी अपीयरेंस ये देगा, ठीक है। उसको बोलते हैं इन्वर्टेड फ्री ट्री अपीयरेंस, ठीक है, जिलेटिन स्टेप अगार में, ठीक है। अगला है सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया कौन सा यूज़ करेंगे, सॉलिड मीडिया विद पेनिसिलिन। सॉलिड मीडिया यूज़ करेंगे, इसमें अपन पेनिसिलिन भी डालेंगे, ठीक है। तो कैसा देगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, मतलब मोतियों की माला जैसा, मोतियों की माला जैसा अपीयरेंस देगा, ठीक है। ये भी अपन देखते हैं कैसे होती है। ये देखो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, ये मोतियों की माला जैसी अपीयरेंस देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस, ठीक है। ये हो गया। एक पीएलईटी भी यूज़ करते हैं, पॉलीमिक्सिन लाइसोजाइम ईडीटी है, ये अपन नाम याद रख लेते हैं, बस ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अपन करते हैं कल्चर स्मीयर बनाते हैं। कल्चर स्मीयर बनाते हैं तो वही ग्राम पॉजिटिव रॉड जैसे दिखते हैं, बम्बू स्टिक अपीयरेंस आती है। बम्बू स्टिक कैसे होती है, जैसे मान लो ये पूरे बम्बू है, ठीक है, बम्बू उसमें ऐसे 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 ये बम्बू स्टिक अपीयरेंस आती है उसमें, ठीक है। बैक्टीरिया की बम्बू स्टिक अपीयरेंस आती है, ठीक है। स्पोर डिटेक्ट कर सकते हैं अपन मेलेकाइट ग्रीन स्टेन से मॉडिफाइड जेडन स्टेनिंग में। क्या कैसे कर सकते हैं स्पोर को डिटेक्ट, अपन मॉडिफाइड जेडन स्टेनिंग कर सकते हैं, जिससे अपन स्पोर डिटेक्ट कर सकते हैं इसके, ठीक है। ये हो गया। अगला है मॉलिकुलर डायग्नोसिस। मॉलिकुलर डायग्नोसिस में क्या कर सकते हैं अपन, पीसीआर कर सकते हैं। पीसीआर में कौन कौन से जीन यूज़ करेंगे, PXO1 और O2 जीन यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। ये हो गया इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस। मेन जो पॉइंट ऑफ वो है, मेडुसा हेड अपीयरेंस क्या होती है, इन्वर्टेड फ्री ट्री अपीयरेंस किस में आता है, जिलेटिन स्टेप अगार में, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस किस में आता है, पेनिसिलिन में, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है और ये याद रखने लायक है, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका लैब डायग्नोसिस, ठीक है। अब क्या है, ये देखिए, ये जो था मेडुसा हेड अपीयरेंस है, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस है, ठीक है। इन्वर्टेड फ्री ट्री अपीयरेंस भी क्या होती है, इन्वर्टेड फ्री ट्री अपीयरेंस भी ऐसी होती है, जैसे मान लो ये कोई फ्री ट्री है, ठीक है, इसको इन्वर्ट कर दे, ऐसी होती है इन्वर्टेड फ्री ट्री अपीयरेंस, ठीक है। ये हो गया।